हाय गाइस, दिस इज़ रीत। वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वाला ट्यूटोरियल। दिस इज़ माय गॉर्जियस ब्राइड मनाली एंड दिस इज़ हाउ शी लुक्ड आफ्टर। आप सबको ये वाला ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगेगा। सो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाले हैं। हर वीक 2-3 वीडियोस आने वाली हैं आप सबके लिए। आप बहुत कुछ सीखोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप अब तक आपने फॉलो कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरे चैनल को। बेल आइकन भी हिट कर दो, क्योंकि शॉर्ट्स भी बहुत इन्फॉर्मेटिव मैं डालती रहती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मनाली की आइज़ काफ़ी सेंसिटिव थी। शी सेड कि मैं ट्राई कर सकती हूँ, आप एक बार ट्राई करो अगर लेंसेज डलते हैं तो। सो हमने 1-2 बार ट्राई किया एंड अभी आप देखना रिएक्शन। कई बार ही ऐसा होता है कि क्लाइंट की आइज़ इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि वो ओपन ही नहीं होती हैं। बहुत बार ही ऐसा होता है। एंड इन दैट केस आई विल से कि बहुत मुझे क्लाइंट्स ये भी बोलते हैं कि ज़बरदस्ती मेकअप आर्टिस्ट ने लेंसेज पहना दिए थे, हमें वेन्यू पे जाके उतारने पड़े। और वो भी उतारने में उनको बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हैव नेल एक्सटेंशंस। तो नेल एक्सटेंशंस की वजह से इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी फोर्स नहीं करा, नहीं डाले जाते लेंसेज। आई सेड छोड़ो, हम नॉर्मल करेंगे, बिकॉज़ सुबह तक उनके फेरे होंगे, डोली जाएगी। सो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं होते हैं लेंसेज। सो आई सेड लेट्स लीव इट। एंड हियर वी वर डिसाइडिंग ऑन द हेयर पार्ट कि फ्रंट कैसा होना चाहिए। एंड यहाँ पे काफ़ी क्लोज़अप में मैंने वीडियोस डाली हैं, बिकॉज आई वांट टू सी यू गाइस के आई वांट यू गाइस टू सी कि कितना टेक्सचर है इनके फेस पे। अभी बेशक आपको कम दिख रहा होगा, बट शी इज़ गॉट पिम्पल्स, शी इज़ गॉट सम डिस्कलरेशन जो हम सबकी होती है, एंड सम पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ। सबसे पहले हम मेकअप में स्टार्ट करते हैं नेक का बेस करना, ताकि मैं अपने क्लाइंट की ज्वेलरी वगैरह सब उनको पहना सकूं। नेक का बेस करने के बाद, सेट करने के बाद, हाइलाइटर लगाने के बाद वी पुट ऑन द ज्वेलरी। एंड अब बारी आती है फेस की। सबसे पहले मैंने टार्ट का शेप टेप कंसीलर लिया है इन द शेड लाइट। उसको अच्छे से लगाने के बाद एक स्पंज के साथ मैंने अप्लाई किया मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर। इसका थोड़ा टेक्सचर, इसका जो थोड़ा कलर होता है वो येलो होता है। तो कभी भी आप अपने क्लाइंट के साथ वर्क कर रहे हो ना, ट्राई कि आईज़ में आप वाइट ये वाले पाउडर्स ना यूज़ करो, क्योंकि वो बहुत ही एक अलग सा मतलब स्टैंड आउट करते हैं और वो अच्छा नहीं लगते हैं। दैट डजंट ब्लेंड वेल विद द फेस जब हम फेस का मेकअप करेंगे तो। सो इसीलिए आई यूज़ बनाना पाउडर। एंड उसके बाद मैंने हुडा की जो मिनी पैलेट आती है वार्म करके, उसमें काफ़ी ब्यूटीफुल ऐसे ब्राउन पीचेस टोन्स हैं, उसमें से मैंने आई टुक दिस पीच टोन। सबसे पहले बेस बनाएंगे, ट्रांजिशन कलर बनाएंगे, ताकि आईज थोड़ी बड़ी लगे। इनकी आई एरिया आप देख सकते हो बहुत छोटा है वर्क करने के लिए। सो थोड़ा सा हमें बड़ा दिखाना है दैट वे। तो हम ट्रांजिशन शेड को ऊपर की ओर लेके जाएंगे टुवर्ड्स द ब्राउज। देन आई एडेड सम शैम्पेन गोल्ड एंड फिर दोबारा से हम आई को कॉन्टोर करेंगे। हम उसको स्ट्रक्चर देंगे यूजिंग द डार्कर ब्राउन शेड्स। एंड यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का एंगल ब्रश है, आई शेडो ब्रश, बट इन द शेप एंगुलर है बेसिकली इसकी शेप। इसके बाद मैंने इनको ट्रेडिशनल आईलाइनर नहीं दिया है, क्योंकि उस आईज और छोटी दिखती हैं। मैंने इनको थोड़ा सा ब्लेंडेड काजल वाली लुक दी है। अभी हमने अंडर आई नहीं किया है, अभी सिर्फ ऊपर किया है। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग बेनिफिट का पोर मिनिमाइज़र, जो प्रोफेशनल प्राइमर आता है, दैट आई एम अप्लाइंग इन सर्कुलर मोशन और बहुत ही लाइट हैंड से। सो काफ़ी टेक्सचर स्किन है, और इनका एंगेजमेंट मेकअप जहाँ से इन्होंने कराया था, शी वॉज नॉट रियली हैप्पी विद इट। पास से वो मेकअप बहुत फट रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्रैकी हो रहा था, और बहुत ज़्यादा इनको ऐसे थोपा हुआ लग रहा था। एंड मेरे साथ आपको मैं बाद में दिखाऊंगी इनका बेस कैसा हुआ। सो हमने सबसे पहले कलर करेक्ट कर लिया। आई यूज्ड अ पीची कंसीलर फॉर दैट। और स्ट्रेट अवे मैं इसको कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज नहीं करती हूँ जैसे बहुत लोग करते हैं। आई स्ट्रेट अवे गो विद माई फाउंडेशन, क्योंकि एनी विच वेज मुझे उसके ऊपर हाईलाइटर वगैरह यूज़ करना होता है, तो वो एक्स्ट्रा लेयरिंग मुझे नहीं करनी पड़ती है विद द न्यूट्रलाइज़र। और इसी वजह से मैं पीच भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही माइल्ड पीच यूज़ करती हूँ, ताकि मेरी फाउंडेशन जो है वो खुद कलर चेंज ना कर ले। यहाँ पे जो हमने फाउंडेशन यूज़ करी थी, आई यूज्ड मिक्स ऑफ टू फेस्ड एंड हुडा ब्यूटी।
और ये विंटर्स का ट्यूटोरियल है, काफ़ी लेट में डाल रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं बैक टू बैक। क्विकली सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, आप सबके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है। ये मैंने लिया है सैंड शेड टू फेस्ड कंसीलर का, और उससे मैंने अंडर आई में ऐसे लगा लिया है। और इसके बाद मैं कुछ देर के लिए वेट करके, तब तक मैं कुछ और स्टेप करती हूँ और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। एंड काफ़ी टेक्सचर्ड स्किन है, एज आई टोल्ड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू यूजिंग एंड हाउ मच ऑफ इट यू यूजिंग। ये मैंने लाइट शेड लिया है टू फेस्ड का ही कंसीलर का टू हाईलाइट, एंड या दिस इज़ प्रॉबेबली माई फेवरेट पार्ट ऑफ डूइंग द मेकअप। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं मुझे, मैं लैशेस कौन सी यूज़ करती हूँ सब कुछ। ये जो मैंने लैशेस यूज़ करी है ये तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन जो बाकी के आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में सब आंसर करूँगी कि मैं कौन सी लैशेस यूज़ करती हूँ। काफ़ी मेरी वॉइस चेंज लग रही होगी बिकॉज आई एम लिटिल अंडर द वेदर, बट मैंने कहा मैं इतने अच्छे ट्यूटोरियल आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ तो मुझे डालने भी हैं, इसको अपलोड भी करने हैं, लेट इट बी। और यहाँ पे साथ साथ ड्रेपिंग चल रही थी, साथ साथ इनकी जो ज्वेलरी थी वो सारी गोल्ड ज्वेलरी थी जिसको असेंबल करने में हमें थोड़ा सा टाइम भी लग गया था। एंड दिस मनाली वॉज गेटिंग मैरिड इन ITC मौर्या। बहुत ही बहुत ही लैविश वेडिंग थी, काफ़ी अच्छी वेडिंग थी इनकी। एंड आई एम सो ग्लैड शी चोज मी, शी ट्रस्टेड मी फॉर द प्रोसेस। बहुत बारी ऐसा होता है, आई वॉज चेंजिंग द लाइट्स टू सी हाउ माई बेस इज़ लुकिंग। सो बहुत बारी ऐसा होता है कि क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करते हैं और उनको लगता है कि जो नेचुरल लुक या जो फ्लॉलेस लुक उन्हें चाहिए वो मैं दे सकती हूँ उन्हें। सो आई थिंक सबसे अच्छा पार्ट मेरी जॉब का मुझे ये लगता है व्हेन दे ट्रस्ट यू। इतने इनका जो आउटफिट था वो ही 5 लाख का तो आउटफिट था इनका, 3-4 लाख का हाँ आउटफिट था इनका फ्रंट ईयर का। और उसके बाद इनकी गोल्ड ज्वेलरी, तो ऐसा लगता है कि जब क्लाइंट इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने मेन डे पे, सो आपको तो बेस्ट देना ही देना है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट शी लाइक्ड इट, और इन्होंने अपने मुंह से खुद से मेरा जो है रिव्यू दिया है। एंड दैट टू जस्ट हमारा बेस ही हुआ था तो उसके बाद ही शी गेव मी द रिव्यू। और ब्राउ इनके काफ़ी लॉन्ग थे, तो सबसे पहले मैंने स्पूली से ऐसे ऊपर किया और जो एक्स्ट्रा हेयर थे उसको मैंने कट किया, क्योंकि अगर मैं कट नहीं करती ना तो वो वेट से ना नीचे हो जाते इनके ब्राउज, आप समझ रहे हो, कि वो लिफ्टेड लुक ना देते। वो 1-2-3 घंटे बाद इनके ब्राउ जो है नीचे की तरफ झुक जाते जैसे नॉर्मल हैं। सो आई वांटेड कि मैं इनको लिफ्टेड लुक दूँ, तो आई जस्ट थोड़ा सा मैंने इनको ट्रिम किया। हाइलाइटर आप मुझे पता है पूछोगे तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने हाइलाइटर ABH का यूज़ किया, एनास्टेसिया का जो हाइलाइटर आता है मैंने वो यूज़ किया है। एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट, दैट परफेक्ट गोल्ड शैम्पिंग कलर। एंड आई मेकअप आप देखो, इनकी आईज भी बड़ी लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं। अभी मैं लैशेस कौन सी लगाऊंगी, बहुत मिनिमल लैशेस लगाई थी मैंने। द बेस्ट पार्ट ऑफ हर लुक वॉज दैट शी कम्प्लीटली ट्रस्टेड मी, मुझे कुछ भी इन्होंने नहीं बोला। अब आप सुनो इनका खुद का रिव्यू। Hi guys, I'm very happy with Reed's makeup. So I've become her regular customer from now. तो आपने सुन लिया है हाउ मच हैप्पी शी वॉज विद हर बेस, को सबसे बड़ा कंसर्न इनका बेस था। एंड आई एम सो हैप्पी, दिस इज़ ऑनेस्टली द बेस्ट पार्ट ऑफ माई वर्क। एंड आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट डाउन करना। और अगर आपको इस लिपस्टिक जो मैंने यूज़ करी है उसका भी शेड जानना है तो वो भी कमेंट डाउन करना, क्योंकि उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ समहाउ। एंड दैट इज़ ऑनेस्टली द बेस्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट मेकअप। जो इनका लिप शेड था विच वॉज अ रस्टी काइंड ऑफ अ शेड, और जो मैंने लैशेज़ यूज़ करी हैं ये मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूँगी, आपको ये नायका से मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं नीचे डाल देती हूँ। दीज आर वेरी नेचुरल लैशेज़ और परफेक्ट है हुडेड आइज़ के लिए। अगर किसी की आइज़ छोटी हैं तो बड़ी बड़ी लैशेज़ तो झाड़ू तो हम नहीं लगा सकते, वी हैव टू पुट समथिंग दैट कॉम्प्लीमेंट्स द आई शेप। आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, और ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दिस इज़ आवर फाइनल लुक। Enjoy. Bye bye.